साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय टीचिंग पॉइंट पे। प्यारे साथियों, इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न जो हैं भूकंप से संबंधित हैं। तो इन सभी 30 प्रश्नों का अगर आप आंसर देना चाहते हैं तो इससे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए जिसमें भूकंप का 2 वीडियो हमने नोट्स के ज़रिए अपने नोट्स को क्या किया हूँ, एनालिसिस किया हूँ। तो उन सभी वीडियो को आप पहले देख लीजिए। भूकंप को 2 वीडियो में हमने अपने नोट्स की व्याख्या किया है। प्यारे साथियों, उस नोट्स के बारे में हमने बताया है, उसका पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल में अपलोड किया है। तो प्यारे साथियों, अगर उस पीडीएफ को देख लेते हैं यूट्यूब पे, उन दोनों वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को देखते हैं तो ये 30 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप कर ले जाएंगे। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करें। ये क्वेश्चन कौन है? तो प्यारे साथियों, ये है पहला क्वेश्चन आपके सामने। प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो प्यारे साथियों, अगर यह बात करें प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है, तो ये जो सिद्धांत है प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत जो है, इसका आंसर कीजिए आप लोग। तो प्यारे साथियों, वीडियो को पॉज करके आंसर करने की कोशिश किया करिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भूकंप, ठीक है। आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन है कि भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जी हाँ, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? होम्स, रीड, जाली, डेली। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा रीड महोदय। कौन किए थे? रीड महोदय, ठीक है ना। तो इसका संबंध किससे है? तो यह जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था उनका नाम है रीड महोदय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? सबसे प्रमुख स्रोत है, तो प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है इसकी विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का जो प्रमुख स्रोत है वो है भूकंप विज्ञान। क्या है? भूकंप विज्ञान है, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करिए। अगर इसमें क्वेश्चन ना समझ में आए तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए। भूकंप के 2 वीडियो अगर देख लेते हैं उसके बाद इसको करते हैं तो बेहतर रूप से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो आइए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला क्वेश्चन क्या है? भूकंप भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, अगर भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपी तरंगों की जो उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उम्मीद है इसका आंसर कर लिए होंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, भूकंप केंद्र होगा, ठीक है ना। क्या? भूकंप केंद्र होगा। आइए अगला क्वेश्चन है, तो ये है भूकंप मूल या फोकस या इसी को कहते हैं भूकंप केंद्र। तो प्यारे साथियों, ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। इसका आंसर देने की कोशिश करें। थोड़ा सा मैं यहाँ पे छोटा में कर दूँ ताकि सभी पॉइंट आपको दिख जाए। तो ये रहा आपका भूकंप मूल। क्या होता है? भूकंप मूल वह स्थान होता है जहाँ धरातल पर भूकंपी लहरों का सर्वप्रथम ज्ञान होता है, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति के पश्चात उसकी लहरें ठीक नीचे इस स्थित स्थान तक यात्रा करके पुनः वापस लौट आती है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा, उम्मीद है आप लोग आंसर कर लिए होंगे, तो इसका सही आंसर होगा बी, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अधिकेंद्र यानी ईपी सेंटर भूकंप का वह बिंदु है जो संबंधित है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ईपी केंद्र यानी भूकंप केंद्र वह बिंदु है जो संबंधित है पृथ्वी के अंदर भूकंप के उद्गम स्थान से। भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से ऐसी है वह स्थान जहाँ भूकंप का अनुभव किया जाता है। थोड़ा सा ऑप्शन को देखिएगा, बहुत ही करीबी है ऑप्शन, ठीक है। तो भूपृष्ठ का वह बिंदु जहाँ पहला झटका अनुभव किया जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए प्यारे साथियों तो बहुत सटीक इसका जो नियरेस्ट जो इसका आंसर होगा वह है कि भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय से, ठीक है ना। जैसे आपको पता है ये इसका आंसर होगा। जैसे कि आपको पता है कि जो ये पृथ्वी है, मान लो यहाँ भूकंप का मूल ये है, तो ठीक इसके 90 डिग्री ऊपर जो है उत्पृष्ठ पर ये एपिसेंटर होता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है कि पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर से बिंदु को क्या कहते हैं? देखिए वही क्वेश्चन आ गया कि पृथ्वी के सतह पर भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर, ये भूकंप केंद्र लिखा है, ये भूकंप केंद्र है प्यारे साथियों। भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी होगा उत्केंद्र, ईपी सेंटर। उत्केंद्र को उत्केंद्र कहते हैं, अधिकेंद्र भी कहते हैं प्यारे साथियों। इसको क्या कहते हैं? अधिकेंद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र भी कहते हैं, है ना। इसको अधिकेंद्र भी कहते हैं, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भूकंप में धरातली तरंगे होती है। जी हाँ, भूकंप में धरातली तरंगे होती है, इसका आंसर करिए। तो भूकंप में धरातली तरंगे होती है गौण तरंगे, एल तरंगे, प्राथमिक एवं गौण तरंगे। तो प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, एल तरंगे। धरातली तरंगे यानी एल तरंग को क्या कहते हैं? धरातली तरंग कहते हैं। एल तरंग को प्यारे साथियों ना लव वेव्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। गौण वेव्स की बात किया जाए तो गौण तरंग किसे कहते हैं? तो तरंग एस को हम गौण तरंग यानी सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। और प्राथमिक तरंग किसे कहते हैं? तो पी को कहते हैं, ठीक है ना। पी को कहते हैं प्राइमरी वेव्स कहते हैं, ठीक है ना। आगे लेते हैं क्वेश्चन। लेकिन में से कौन सी भूकंपी तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? तो इनमें से कौन सी जो भूकंपी तरंगे वो सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? प्राथमिक तरंगे जिसको कि पी है,
द्वितीयक तरंगे यानी एस सेकेंडरी वेव्स, और दीर्घ तरंग पृष्ठीय तरंग, दीर्घ पृष्ठीय इसको कि एल लव तरंग या लॉन्ग वेव्स कहते हैं, और क्षितिज तरंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर होगा सी होगा, सी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दीर्घ, दीर्घ, दीर्घ पृष्ठीय होता है। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तो ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर, ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। ठीक है, कौन सी तरंगे जो है सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? दीर्घ पृष्ठीय तरंगे जो होती है ना, ये सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10 है। थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं पूरे क्वेश्चन को, ऑप्शन को देख लेते हैं। ये देखिए आपके सामने, हाँ जी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिएगा कौन सा कथन सही नहीं है। भूकंप के कारण, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए ऑप्शन को। भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को भूकंप समभूकंप कहते हैं। समभूकंप का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों? आइसोसिस्मो लाइन कहते हैं। समभूकंप रेखा मतलब आइसोसिस्मो लाइन। समभूकंप रेखा का आकार नियमित या रेगुलर होता है। ऑप्शन सी, उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ आते हैं, एक साथ मतलब एक ही समय पे आते हैं, सभूकंप रेखा कहलाते हैं। स और सम में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। इसको हमने नोट्स में बाकायदे हमने इसके बारे में बताया है, तो उस नोट्स को एक बार देख लेते हैं यूट्यूब पे, उसको एक बार देख लेते हैं तो प्यारे साथियों इसका आंसर आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है ना। तो आप पहले उसको देखकर इस वीडियो को देखते हैं तो बेहतर रूप से आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी है, भूकंपीय तरंगों को अंकित करने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है। और इसमें कहा है सही नहीं है। तो देखो ये तो सही है, ये सी भी सही है और डी भी सही है। तो सम भूकंप रेखा का आकार जो होता है ये नियमित नहीं होता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है कि सम भूकंप रेखा का जो आकार है ये नियमित हो, ये जरूरी नहीं है ना। ठीक है, लेते हैं अगला। तो अगला है कि क्वेश्चन नंबर 11 में देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ भी देखा गया है सही नहीं है। ठीक है ना। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है, सही है। रिक्टर स्केल एक लोगारिथमिक स्केल होता है, ये भी सही है प्यारे साथियों। जो रिक्टर स्केल होता है ये लोगारिथमिक स्केल होता है, गणितीय विधि पर आधारित होता है। ठीक है ना। और मर्कली जो स्केल है वो अनुभव विधि पर आधारित होता है। ठीक है ना। यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापते हैं। ये तीनों ऑप्शन सही है प्यारे साथियों। तो इसमें कहा है सही नहीं है, तो इसमें आप ले लेंगे ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी। लेते हैं अगला पॉइंट। अगला क्वेश्चन है अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा, अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? तो जो अंतः सागर यानी सागर के अंदर जो भूकंप आता है उससे जो समुद्री लहरें उत्पन्न होती है उससे क्या कहते हैं? सर्क, सुनामी, स्केल, केव। तो प्यारे साथियों बहुत ही आसान है, इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा, सुनामी। ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करिए ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। ठीक है, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? तो सुनामी का मुख्य कारण क्या है प्यारे साथियों? ज्वालामुखी, भूकंप, चक्रवात, पट्टी चक्रवात। तो सुनामी का मुख्य कारण क्या है? बी, भूकंप। ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, विश्व के सर्वाधिक 63%, लगभग 63% भूकंप निम्नलिखित में से किस पेटी में आते हैं? तो विश्व में सर्वाधिक जो है 63% जो भूकंप होते हैं ये किस पेटी में आते हैं? आपको पता है, एक पेटी है परिप्रशांत पेटी, एक दूसरी पेटी है परिप्रशांत पेटी यानी प्रशांत महासागरीय पेटी, एक है आपका महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, और एक है अटलांटिक, मध्य अटलांटिक कटक। ठीक है, तो ये पेटियों का नाम है प्यारे साथियों। तो इनमें से कौन सी पेटी जो है सर्वाधिक, किस पेटी में यह भूकंप आते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा, परिप्रशांत महासागरीय पेटी। ठीक है ना। अगला पॉइंट है कि भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों में भी पड़ता है, और इससे महासागरों में, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती है। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों इन लहरों को जो जाना जाता है उसे हम सुनामी के नाम से जानते हैं। उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो प्यारे साथियों मैं ऑप्शन को, ये अदर जो ऑप्शन है इसको हमने यहाँ पे इसके बारे में हम नहीं बता रहे क्योंकि आपको ये बेहतर रूप से आपको जानना है। तो भूकंप का वो जो वीडियो दोनों में अपलोड किया हूँ प्यारे साथियों, उसमें नोट्स, अपने नोट्स को क्या किया हूँ, एनालिसिस किया हूँ प्यारे साथियों, उसको आप देख लीजिए। उसके बाद इसको आसानी से आप इस सभी क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ठीक है ना। लेते हैं अगला पॉइंट। अगला है सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो प्यारे साथियों सुनामी जो है किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला है कि किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर वही थोड़ा सा घुमा है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, जापान। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है तरल पदार्थों से, हाँ जी, तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? यानी तरल पदार्थों से होकर न गुजरने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? यानी वह भूकंपीय तरंग जो तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजरती है। तो प्यारे साथियों पी जो है सभी माध्यम से होकर गुजरती है, एल केवल धरातल से जाती है, और एस जो है केवल ठोस से जाती है। एस तरंग यह तरल से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। ठीक है ना। कौन सा आंसर? सी होगा। ठीक है। लेते हैं अगला पॉइंट।
अगला क्वेश्चन है रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। तो प्यारे साथियों रिक्टर स्केल का प्रयोग जो है यह किसको मापने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर सही क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा सी, भूकंप की तीव्रता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है। सिस्मोग्राफ जो है किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है। तो प्यारे साथियों सिस्मोग्राफ जो है भूकंपी तरंगों को मापने के लिए काम में लाया जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है। तो सिस्मोग्राफी जो है प्यारे साथियों बहुत आसान है, इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा, भूकंप का विज्ञान है। ठीक है ना। अगला लेते हैं समान भूकंपी तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन आया पूरा, यहाँ देखिए। तो यहाँ पे कहा है कि समान भूकंपी तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। तो इन रेखा को प्यारे साथियों समभूकंप रेखा, सभूकंप रेखा, समताप रेखा और समदाब रेखा, इसमें सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों। तो ये समान बर्बादी और समान तीव्रता की बात किया है, तो इसका सही आंसर होगा समभूकंप रेखा। ठीक है ना, समभूकंप रेखा। यहाँ पे गौर करिएगा, सम इसमें भी लिखा है लेकिन ये सही होगा ए, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है ना। और स्वभूकंप वाला तो एक ही टाइम पे आता है, उसको कहते हैं ना। तो ये है आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है। देखिए एक साथ मतलब एक ही टाइम पे अनुभव किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, उम्मीद है इसका आंसर दे लेंगे आप लोग। तो सही आंसर होगा बी, स्वभूकंप रेखा। यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं होमोसिस्मोग्राफ, होमोसिस्मो लाइन कहते हैं। और इसको कहते हैं समभूकंप रेखा, इसको कहते हैं आइसोसिस्मो लाइन। क्या कहते हैं, आइसोसिस्मो लाइन। ठीक है ना। लेते हैं अगला पॉइंट है समभूकंप रेखा यानी आइसोसिस्मो लाइन का आकार प्रायः होता है। तो प्यारे साथियों नियमित तो होता नहीं है, ये ऑप्शन तो गलत है। वृत्ताकार होता नहीं है और एक रेखीय यानी अनियमित होता है। जाहिर सी बात है नियमित नहीं होगा तो क्या होगा, अनियमित होगा। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन है भूकंप का कारण है। प्यारे साथियों भूकंप का कारण है, तो भूकंप का कारण क्या है। तो भू परिभ्रमण यानी पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, वो कारण है। भूगुणन वही पॉइंट है ये तो ऑप्शन। अनाच्छादन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टेक्टोनिज्म कारण है। प्यारे साथियों विवर्तनिक कारण है, प्लेट का जो विवर्तनिक होता है, जो टेक्टोनिक होता है, उसका ये मुख्य कारण यही है। ठीक है ना। मुख्य कारण कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। इसको हमने नोट्स में डिटेल से हमने बताया, वो फिगर के साथ हमने बताया प्यारे साथियों। उस नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा और इन सभी 30 क्वेश्चन का भी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल माई टीचिंग पॉइंट में मिल जाएगा, उसमें ये पीडीएफ क्या है उपलब्ध है प्यारे साथियों। ठीक है ना। नोट्स का पीडीएफ उपलब्ध है, इन सभी 30 क्वेश्चन का पीडीएफ अपलोड है। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो आप उसे ज्वाइन कर लें और सीरियल नंबर से हर चैप्टर का नोट्स प्लस उसका प्रैक्टिस सेट और उसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप शेयर कीजिए प्यारे साथियों। अगर आप शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर, तो मैं ये एक चैप्टर का नोट्स बनाकर मैं आप तक पहुँचाऊँगा। ठीक है। आपको पता है कि नोट्स बनाने में कितना मेहनत लगता है प्यारे साथियों, चीज़ों को देखना, चीज़ों का एनालिसिस करना, उसके बाद एक नोट्स तैयार करना प्यारे साथियों। जो नोट्स तैयार हो रहा है प्यारे साथियों, ये किसी भी कंपनी एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होगा, चाहे वो लो लेवल का एग्जाम हो चाहे हाई लेवल का एग्जाम हो। ठीक है। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन है कि अग्निवलय यानी प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहाँ भूकंप आता है। ठीक है ना। यहाँ देखिएगा, ये थोड़ा सा मैं यहाँ जूम कर दूँ, देखिएगा अग्निवलय या प्रशांत महासागर, सर्किल ऑफ फायर, प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ कुल भूकंप का डॉट कितना परसेंट आता है। तो यहाँ पे कुल भूकंप का यार साथियों ये देखा जाए तो 68% आता है, यहाँ लगभग 63% आपको बताया था। तो यहाँ पे 63% के आसपास, तो ये 68% है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ये होगा 68%। ठीक है ना। लेते हैं अगला, लेकिन में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है। कौन सी घटना जो है धरातल पर नहीं घटित होती है। तो प्यारे साथियों धरातल पे घटना, ये ज्वालामुखी तो धरातल पे घटित होती है, अक्षय और अपरदन ये तो धरातल पे घटित होती है। तो यहाँ पे देखा जाए सुनामी जो प्यारे साथियों, ये सुनामी धरातल पे घटित नहीं होती है बल्कि समुद्र महासागर में घटित होती है। ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन, लेकिन में से कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है। कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है। तो यहाँ पे देखा जाए प्यारे साथियों तो आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा भूकंप। ठीक है ना, भूकंप। ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में, पूर्वी सीमांत मतलब क्या, एशिया का चाइना हिस्सा पूर्वी सीमांत यानी चाइना जापान का जो तट है, होने वाले भूकंपों का कारण बताता है। क्या बताता है, यहाँ पे जो भूकंप आते हैं उनका कारण क्या होता है। एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन, ऑप्शन ए। यूरोपीय प्लेट के नीचे अफ्रीकी प्लेट का अवगमन, ये तो गलत है। एशियाई प्लेट के नीचे इंडियन प्लेट का आगमन, ये पूर्वी कहा है ना, यहाँ पे कहा है एशिया के पूर्वी वाला, तो ये भी गलत होगा।
और पैसिफिक प्लेट के नीचे अमेरिकी प्लेट का जी नहीं, ये तीनों गलत है प्यारे साथियों। एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट क्या हो रहा है, जा रहा है, ठीक ना। तो एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट जा रहा है, इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। आप नोट्स को एक बार देख लीजिए, आप नोट्स को एक बार देख लीजिए, पीडीएफ को पढ़ लीजिए, एक बार यूट्यूब पे जाके उस नोट्स को 2 वीडियो में हमने उसके बारे में हमने बताया है, एनालिसिस कराया है, उसका व्याख्या किया प्यारे साथियों विथ फिगर के साथ। अगर आप उसको एक बार देख लेते हैं तो ये 300 क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भूकंप का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती है। इन लहरों को किस नाम से जानते हैं? तो प्यारे साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा, सुनामी, ठीक है ना, सुनामी। क्लियर हो गया। तो ये रहा प्यारे साथियों टॉप 30 क्वेश्चन। उम्मीद है प्यारे साथियों ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्यारे साथियों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वास्तव में अगर ये वीडियो पसंद आया हो, अगर हमारा प्रयास आपको लगे कि नहीं ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरा प्रयास बेहतर है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर लाइक नहीं किए और सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें। और प्यारे साथियों अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्यारे साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। प्यारे साथियों अगले वीडियो में वोल्केनो के बारे में हम क्वेश्चन लेकर आएंगे। वोल्केनो यानी वोल्केनो के बारे में हम क्वेश्चन लेकर आएंगे और वोल्केनो यानी ज्वालामुखी, इस वोल्केनो ज्वालामुखी का पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम अपने नोट्स का एनालिसिस यूट्यूब पे इसको उसका व्याख्या हम कर रहे हैं प्यारे साथियों। तो 1 पार्ट जा चुका है, 2 पार्ट अभी जाने वाला है प्यारे साथियों, तो आप उसे देखिएगा। उसके बाद वोल्केनो से संबंधित जो भी क्वेश्चन का वीडियो मैं अपलोड करूंगा प्यारे साथियों उसे देखिएगा। तो अगर इस तरह 3 स्टेप में करते हैं तो किसी भी चैप्टर पे अगर 3 स्टेप अगर काम कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस होने वाला नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।